अध्याय ने थोड़ा गुस्से और सख्त आवाज़ में कहा, "शीज माय वाइफ, क्या इतना काफ़ी है यह सब सॉल्व करने के लिए? और जिसने यह किया है मैं अच्छे से जानता हूँ इसके पीछे है कौन। उस शख्स को मैंने अच्छे से बताया था, समझाया था कि वह मेरी पत्नी है, दूर है उसे, लेकिन शायद समझ ही नहीं आया। तभी पलक जोर से बोली, झूठ बोल रहे हो आप, वह आपकी पत्नी बिल्कुल नहीं। अध्याय ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जस्ट शट अप। यह बोल उसने अपना फ़ोन आगे किया और उसे प्रोजेक्टर से जोड़ने को कहा। जैसे ही प्रोजेक्टर में फ़ोन कनेक्ट हुआ, अध्याय ने जाकर उसे अपनी गैलरी ओपन की और फिर अपनी और निष्ठा की शादी के कुछ फोटोग्राफ से लेकर निष्ठा के हाथ के साथ खेलते हुए फोटो तक उसने वहाँ पर शो किए। कुछ फोटो तो पार्टी के भी थे जिसमें वह निष्ठा के साथ था। अध्याय ने एक एक कर जब सारे फोटो दिखा दिए तो फिर फ़ोन निकालते हुए बोला, अब विश्वास हुआ या फिर नहीं, या फिर और कोई प्रूफ चाहिए? कहो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, और मुझे मेरी बीबी के साथ रहने से, दिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह तुम लोगों के दिमाग काफ़ी दूर है कि जो कुछ का कुछ सोच लेते हो। अब पलक वहाँ पर शॉक्ड खड़ी थी। वह सच कह रहा था, लेकिन उसने ही उसकी कोई भी बात नहीं मानी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि यह असेंबली क्यों बुलाई गई थी। अध्याय ने एक सख्त सी नज़र सारे स्टूडेंट पर डाली और बोला, यहाँ जो बातें हुई हैं, जो कॉलेज पोर्टल पर वायरल हुआ है, वह बात अगर कॉलेज कैंपस से बाहर भी गई तो मुझे और भी तरीके आते हैं यह सब हैंडल करने के, ख़त्म करने के। और ट्रस्ट में कोई सबूत भी नहीं मिलने वाला किसी को भी कि वह सब हुआ कैसे, क्यों हुआ और कब हुआ। धमकी नहीं, वार्निंग है, याद रखना। वह मेरी बीवी है, यह बात तुम्हारे दिल में दफन होनी चाहिए, आज से और अभी से। दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर 15 दिन के लेक्चर के लिए आया था। 5 दिन और रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिसने यह किया है उसका हिसाब बराबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर पलक के साथ साथ सभी काफ़ी डर चुके थे। अध्याय ने पलक को देखा और कहा था ना मैंने तुझसे, सब कुछ बताया भी था, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो सज़ा तो मिलेगी। पलक ने जल्दी से कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप सच बोल रहे हो। मुझे लगा था आप आपने ऐसे ही कह दिया होगा। अध्याय एक बार फिर गुस्से से खींचा, शट अप। मैंने सबको सीरियसली कहा था, उसे हल्के में तुमने लिया था। उसने डीन की तरफ देखा तो डीन ने पलक को देखते हुए कहा, मिस पलक, आपको कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। पलक ने हैरानी से कहा, नो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने गलती की है, लेकिन आप मुझे उसके लिए रेस्टिकेट नहीं कर सकते। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।
मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। और उदासी हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी बात सुनने को कोई भी राजी नहीं था। अध्याय ने उसे देखा और बोला, शुक्र करो सिर्फ रेस्टिकेट हुई हो। अगर मानहानि का केस होता तो मैं तुम्हें बाहर ना निकलने देता उससे। सार्थक ने अध्याय को देखा, जिसके चेहरे के भाव अब भी सर्द थे। वह कब से गुस्से में ही था और उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सार्थक ने गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। अध्याय सब कुछ कह चुका था। उसने एक नज़र सार्थक को देखा और फिर बिन कुछ कहे वहाँ से निकल के चला गया। सार्थक ने गहरी सांस भरी और फिर अपना फ़ोन निकालकर बानी को कॉल मिलाया। बानी ने उसका फ़ोन कॉल देखा तो जल्दी से उठाते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वह ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहा? तुम्हें पता है ना, उसको गुस्सा जब आता है तो कितना बुरा आता है। सार्थक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, शायद ऑफिस के लिए निकला है। निष्ठा को ऑफिस पहुंचा दो, वही है जो कि उसे ठीक कर सकती है। बानी ने उसकी बात समझते हुए हामी भरी और निष्ठा को देखा, जो अर्थ के साथ खेलने में बिजी थी। इधर अध्याय ऑफिस आया। ऑफिस में भी उसका मूड उकड़ा ही हुआ था और सारा गुस्सा वह आज स्टाफ पर उतारने पर लगा हुआ था। जो भी किसी भी काम से उसके सामने आ रहा था, वह उसके गुस्से का शिकार हो रहा था। हर कोई जानता था वह स्वभाव का ऐसा नहीं था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसका गुस्सा किसी के बस का भी नहीं था। राम भी उसे समझा समझा कर थक चुका था, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर में ऑफिस के बाहर एक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो निष्ठा गाड़ी से बाहर निकली। उसने सामने उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा और फिर वह अंदर की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर ही राम उसका ही इंतज़ार कर रहा था, जिसे बानी ने पहले ही सब कुछ फ़ोन करके समझा दिया था। राम ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, तो तुम आ गई। वैसे मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रहा हूँ। तुम्हारा पति खूंखार शेर बना हुआ है, जो सामने जा रहा है उस पर ही झपट्टा मारने को तैयार है। संभल कर रहना जरा। निष्ठा ने अपनी पलकें झपकाकर उसे देखा, जैसे पूछ रही हो कि हुआ क्या है। तो राम ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा सा काम का टेंशन है, इसलिए गुस्से में ज़्यादा है। तुम्हें सामने देखेगा तो शायद कुछ शांत हो जाए, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। उसने बस गर्दन हिलाई और उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। राम उसे फर्स्ट गेट से ही अंदर लेकर आया था। वहाँ उस बिल्डिंग में मौजूद सारा स्टाफ राम के साथ आई उस मासूम सी लड़की को देख रहा था, जिसने इस वक्त एक हाफ शोल्डर क्रॉप टॉप और वेगी जीन्स पहनी थी और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन जब सबने उसे अध्याय के केबिन की तरफ जाते देखा
तो घबरा गए। एक स्टाफ गर्ल्स ने जल्दी से कहा, ये राम सर आखिर कर क्या रहे हैं? वो मासूम सी लड़की वो उसे लेकर अध्याय सर के केबिन में जा रहे हैं। आज तो अध्याय सर काफ़ी गुस्से में भी हैं। पता नहीं उसे क्या कुछ सुना देंगे। दूसरी लड़की ने उसकी बात सुनी तो मुंह बनाकर बोली, तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? वैसे भी सर सब पर ही गुस्सा कर रहे हैं, उस पर भी कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़का बोला, यार बात वो नहीं है, बात ये है कि वो देखने में काफ़ी प्यारी और मासूम सी लग रही थी। ऐसे में अगर अध्याय सर ने उसे डांट दिया तो पूरा स्टाफ गॉसिप करने में लग चुका था। किसी को निष्ठा के लिए अफसोस हो रहा था तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर केबिन के बाहर निष्ठा ने राम को देखा तो राम उसे देख जल्दी से बोला, देखो यहाँ से आगे तुम्हारे पति के कोप भवन में तुम्हें ही अकेले जाना है, मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। निष्ठा ने मुंह बनाया और फिर दरवाज़ा खोला। राम तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। निष्ठा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस केबिन का ऑरा काफ़ी शांत और खतरनाक लगा। सामने अध्याय अपनी चेयर पर बैठा अपने काम में लगा था, लेकिन दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे की ओर बिना देखे कुछ गुस्से से ही कहा, राम मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन निष्ठा चुपचाप अंदर चली गई, मानो उसे उसका कोई भी डर नहीं हो। अध्याय ने जब किसी की प्रेजेंस फील की तो सिर उठाकर देखा और निष्ठा को देख उसकी आंखों के भाव कुछ समान हुए, या शायद उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। वो उसे देख बड़े आराम से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निष्ठा ने उसे देखा और सामने सोफे पर बैठते हुए टिफिन खोलने लगी और फिर बोली, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना सुबह, और अब भी जब इतना गुस्सा कर रहे हो तो उसके लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी ना, तो वो तो खाने से ही मिलेगी। अध्याय उसे देखने लगा, फिर उठकर उसके पास आकर बैठ गया। निष्ठा ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खाइए और फिर वापस ही सब पर गुस्सा करना शुरू कर दीजिए, वो भी डबल एनर्जी के साथ। अध्याय ने उसके हाथ से ही वो निवाला खा लिया। पूरा खाना उसने उसी के हाथ से खाया। निष्ठा ने भी कुछ नहीं कहा। अध्याय ने अब उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो निष्ठा? निष्ठा ने उसे घूर कर देखा। अध्याय को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो उसे घूर क्यों रही है। निष्ठा ने उसके करीब होकर स्माइल किया और उसका चेहरा पकड़कर इधर से उधर घुमा कर देखा। अध्याय ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? निष्ठा ने उसे घूरते हुए कहा, देख रही हूँ आप ही हो या कोई और है। आप मुझे निष्ठा कब से बुलाने लगे? कहीं कोई और तो नहीं मिल गई आपको मेरे पीठ पीछे?
उसकी बात सुनकर अध्याय के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। उसने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। निष्ठा लगभग उसके ऊपर ही थी। अध्याय ने अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए और उसे बड़े से काउच पर ही लेट गया। निष्ठा उसके ऊपर लेटी हुई थी। अध्याय ने एक हाथ से बड़े प्यार से उसके बालों को हटाया और उसके चेहरे को देखकर बोला, नहीं बुलाता हूँ, गलती हो गई। जो इस बार बोल दिया। वो हल्के से मुस्कुरा दी और उस पर से हटने को हुई कि अध्याय उसे पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींचा और पलट गया। वह हैरानी से उसे देखने लगी। अध्याय ने उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहा, अब बताओगी क्या वजह थी जो आज ऑफिस आई हो? उसने मुंह बनाकर उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और फिर वह उठते हुए बोली, बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हो। क्या आपको मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा? जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। यह बोलकर वह रूठकर जाकर ऑफिस के उस बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें नीचे गईं, वह झट से अब 2 कदम पीछे की ओर हो गई और पीछे जाकर अध्याय से जा टकराई। अध्याय ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? वो उसकी तरफ पलटी और उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा कर बोली, मुझे नहीं पता था, लगता है ये इतना ऊंचा है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अध्याय हल्के से मुस्कुरा दिया। यह होना ही था। उसका केबिन 27 फ्लोर पर था, तो ऐसे में अच्छी खासी उस बिल्डिंग की ऊंचाई भी थी। अध्याय ने उसे कमर से पकड़ा और हल्का सा ऊपर उठा लिया। निष्ठा ने अपने पैर उसकी कमर पर लपेट दिए और उसके गले में अपनी बाहों को डाल दिया। अध्याय उसे लेकर अपनी चेयर के पास आया और वैसे ही बैठ गया। वो अभी भी उसकी ही गोद में बैठी हुई थी और उसके कंधे से सर टिकाए थी। अध्याय ने उसके कंधे पर हल्के से अपना हाथ फेरा और बोला, अगर ज़्यादा चिपकी तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। फिर मुंह मत बनाना। निष्ठा ने उसे देखा। वह उसे ही देख रहा था और अगले ही पल अध्याय ने अपने होठों को धीरे से उसके कंधे पर रख दिया और निष्ठा ने अपनी मुट्ठियाँ उसकी ही सेट में कस दी। उसकी ये हरकत अध्याय के हरकतों को बढ़ावा दे गई। अध्याय के होंठ धीरे धीरे उसकी गर्दन और कंधे पर घूमने लगे थे। निष्ठा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी सांसें अचानक ही तेज हो चुकी थी। दोनों की ही धड़कनें भी सामान्य से कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी। निष्ठा ने धीरे से कहा, आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, ये ऑफिस है आपका। लेकिन अध्याय ने अपने हाथ उसकी खुली कमर पर लपेटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम आई हो ना, अब जाओगी मेरी मर्जी से। यह बोल उसने उसकी गर्दन पर बाइट किया। निष्ठा ने एक आह भरी और फिर जल्दी से बोली, नहीं काटो मत, निशान रह गए तो। अध्याय हल्के से हंसते हुए बोला, तो क्या
सबको पता लग जाएगा अंदर क्या हुआ है। उसकी यह बात सुनकर उसने अध्याय घूर कर देखा, लेकिन अध्याय पर उसकी नज़रों का कोई भी असर नहीं हुआ। एक हाथ से अध्याय ने उसका चेहरा थामा और अगले ही पल अपने ओंठों से अपने ओंठ जोड़ दिए। जो नजरें अब तक अध्याय को गुस्से से घूर रही थी, वह अपने आप बंद हो गई और निष्ठा भी उस किस में इन्वॉल्व हो गई। उसके हाथ अध्याय के बालों और पीठ पर घूमने लगे थे, जबकि अध्याय हल्के हल्के से उसके उस टॉप में से झांकती कमर और पेट को भी सहला रहा था। निष्ठा सिरह रही थी। उसकी बॉडी के रिएक्शन अध्याय अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा था। अध्याय ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि निष्ठा ने उसके कंधों पर मारना शुरू नहीं कर दिया था और सांस लेने के लिए स्ट्रगल ना करने लगी। जब अध्याय ने उसके ओंठों को रिहा किया तो उसने गहरी सांस भरी। अध्याय ने उसके हल्का उठाकर सामने टेबल पर बिठाया और उसके दोनों तरफ हाथ रख खड़ा हो गया और एक बार फिर उसकी तरफ झुकने लगा था और निष्ठा पीछे की तरफ झुके ही जा रही थी। अध्याय ने उसे कमर से थामा और एक बार फिर उसकी गर्दन पर अपने ओंठ रख दिए। निष्ठा समझ नहीं पा रही थी आखिर यह आदमी था क्या। जब वह यहाँ आई थी तब वह कितने गुस्से में था और अब उसका मूड एकदम से ही चेंज हो चुका था। लेकिन अध्याय निष्ठा में खोया हुआ उसके गले और गर्दन के साथ खुले कंधों को भी लगातार चूमे जा रहा था। निष्ठा खुद को संभालने में अपने आप को नाकाम कोशिश करने में लगी हुई थी। इससे पहले कि अध्याय कोई और हरकत करता, केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। निष्ठा ने जल्दी से उसे कंधे पर हाथ रख दिए, उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अध्याय तो उसे छोड़ने के मूड में आज बिल्कुल भी नहीं था। निष्ठा ने धीरे से कहा, प्लीज़ कोई है दरवाजे पर। अध्याय ने गहरी सांस लेकर खुद को रोका और उसे देख उससे अलग हुआ। उसने अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक की, जो निष्ठा के हाथों के मजबूत पकड़ से सिलवटों से भर गई थी, और बटन्स बंद करते हुए आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया। निष्ठा ने खुद की हालत ठीक की और टेबल से नीचे उतर गई। वह जाने को हुई कि अध्याय ने उसकी कलाई को थामा और उसे अपनी तरफ खींचा। वह उसकी गोद में जा बैठी। अध्याय ने उसी कमर पर हाथ बांधते हुए कहा, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था ना। निष्ठा उसे मासूमियत से देखने लगी, लेकिन अध्याय पिघलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने धीरे से निष्ठा के कान में खरगोशी से कहा, जो यहाँ छूटा वो हम घर में कंप्लीट करेंगे। निष्ठा ने उसकी बात सुनकर शर्म से अपनी गर्दन को झुका ली और अध्याय उसे देख मुस्कुरा दिया। उसने जैसे ही कम इन कहा, केबिन का दरवाज़ा खुला और उसकी सेक्रेटरी अंदर आया। उसने जब अपने बॉस की गोद में एक लड़की को देखा तो एकदम से हैरान रह गया। अध्याय और प्रकृति के बारे में
उन सबको आइडिया था, लेकिन आज यहाँ पर किसी और को देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा। खुद को इस तरह देखता पाकर निष्ठा भी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अपना सिर अध्याय के सीने पर छुपा लिया। अध्याय ने अपने सेक्रेटरी को घूर कर देखा और जो बोला, जो काम है वह बताओ राज। राज ने हड़बड़ाकर जल्दी से फाइल उसके सामने करी और बोला, सर अगली मीटिंग के लिए। अध्याय ने फाइल ली और उसकी बात काटते हुए बड़े ही आराम से बोला, आधे घंटे बाद निकलते हैं। राज चुपचाप से केबिन से बाहर निकल गया। निष्ठा ने अब घूर कर अध्याय को देखा और फिर बोली, क्या सोच रहे होंगे वह? आप ना कुछ भी करते हो। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके एक गाल को सहलाया और दूसरे गाल को चूम कर बोला, मैंने क्या किया? तुम मेरी पत्नी हो, इसमें गलत क्या है? निष्ठा का मुंह बन गया। अध्याय ने उसे छोड़ा और बोला, अच्छा जाओ, घर जाओ, मेरी मीटिंग है रात को। हो सकता है मैं लेट आऊँ और हो सकता है वक्त भर भी आ जाऊँ। निष्ठा ने हाँ में गर्दन हिला दी और उठकर जाने को हुई कि अध्याय ने उसे देखकर कहा, अच्छा मेरी गुड लक किस तो दे दो। निष्ठा ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराकर उसके चेहरे को थामकर उसके माथे को चूम लिया। अध्याय मुस्कुरा दिया और उससे अलग हुई और बाय कहकर वह केबिन से निकल गई।